आज की जो वीडियो बनाई जा रही है वो आपकी फोरियर श्रेणी की बनाई जा रही है, ठीक है। तो इस पे अपना देख लीजिएगा, ये सब आवर्ती फलन वगैरह दे रखा, आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधे चलते हैं फार्मूलों की तरफ। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो देखते हैं, ठीक है। जो इसका मेन फार्मूला है वो मेन फार्मूला आपका है एफ एक्स बराबर है ए नॉट अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट तक ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 इन्फिनाइट तक होगा। बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये होता है। या तो हम देखो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर करके ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 इन्फिनाइट। इसी चीज़ों में हम इनको अंदर लिख सकते हैं एक साथ। मतलब किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। हम इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, समेशन को कॉमन लेके बाहर कर दिया, दोनों को एक साथ लिख लिया गया, ठीक है। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, और अब इसमें होता क्या है कि जब हम लोग फोरियर सीरीज़ को सॉल्व करते हैं तो ए नॉट का मान हमको अलग निकालना पड़ता है, ए एन का मान अलग निकालना पड़ता है, बी एन का मान अलग निकालना पड़ता है। अच्छा, तो एक चीज़ और होती है इनको हल करने की। अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, अगर क्वेश्चन दिया हो, अगर उसमें हमें पता चल जाए कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन, जैसे बाई चांस मान लो यहाँ कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर एफ एक्स बराबर आपके पास दे रखा हो एक्स कॉस एन एक्स दे रखा हो, अगर ये क्वेश्चन दे रखा, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये इवन है या ऑड है, तो हम इसको आसानी से, क्योंकि इवन में आपको तीनों मान निकालने होंगे, और ऑड फंक्शन होता क्या है कि ऑड में हमको सिर्फ बी एन का मान निकालना होता है, बी एन का मान निकालना होता है। और ऑड फंक्शन में ए नॉट बराबर 0 और ए एन बराबर 0 ही ऑलरेडी सॉल्व करने पर ही आएगा। ऑड फंक्शन में बी एन का मान हमको निकालना पड़ेगा ही, और ऑड फंक्शन में ए नॉट और ए एन ये दोनों मान 0 आएंगे। आप चाहे निकालिएगा तो भी 0 आएंगे, अन्यथा अगर आपको ये पता चल जाए कि नहीं ये ऑड फंक्शन है तो ए नॉट ए एन का मान आप 0 लिख सकते हैं तुरंत वहीं पे, सिर्फ बी एन का मान आपको निकालना पड़ेगा। चलते हैं आगे। ए नॉट जब निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए जब ए नॉट निकालते हैं उसका फार्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये होता है ए नॉट निकालने का फार्मूला, ठीक है। जब हमारा लिमिट, जब देखिए जब लिमिट हमारी क्या दी होगी, जब लिमिट हमारी दी होगी 0 से 2 पाई के लिए, जब लिमिट हमारी 0 से 2 पाई के लिए दी होगी तब ये हमारा फार्मूला यूज होगा ए नॉट निकालने के लिए। और ए एन इसी के प्रकार ए एन जब निकालेंगे तो ए एन निकालने के लिए हो जाएगा हमारे पास 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई हो जाएगा इंटू एफ एक्स के बाद आपका कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ए एन निकालने का फार्मूला। अब देखिए बी एन भी आपको निकालना होगा, तो बी एन बराबर क्या होगा 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ठीक। एफ एक्स जहाँ हमने कॉस एन एक्स लिया था वहाँ सिर्फ साइन एन एक्स हो जाता है, साइन एन एक्स डी एक्स। ये हो गया जब लिमिट दी होगी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई जब दी होगी तब के लिए। अब चलते हैं, ये इसको पहला मान लो। इसी प्रकार दूसरा
दूसरा जब आपका अंतराल दिया होगा, जब अंतराल दिया होगा माइनस पाई से पाई के लिए, माइनस पाई से पाई के लिए जब अंतराल दिया होगा तब आपका ए नॉट क्या निकलेगा? देखिए ए नॉट आपका तब निकलेगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, और बाकी जो होगा आपका सेम यही लिख दिया जाएगा, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक, जब ए एन निकलेगा 1/पाई हो जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, जो सेम हमने ऊपर लिखा था वही यहाँ भी आ जाएगा, एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इसी प्रकार बी एन निकलेगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको क्वेश्चनों पे यूज होंगे, ये तो बिल्कुल है ही हैं, ये तो यूज होने ही हैं, वो तो कन्फर्म है। और भी कुछ फार्मूले हैं जो हम आपको किताब में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए, वही फार्मूले हैं, ये तो वही है जो हमने आपको बताया। जब अंतराल आपका 0 से पाई चले, मतलब 2 पाई चलेगा तब के लिए ये फार्मूला दे रखा है, और जब माइनस पाई से पाई चलेगा तब के लिए ये आपके फार्मूले दे रखे हैं। और आगे भी देख लीजिए, ये सब आपके दे रखे हैं फार्मूले, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे ये देखिए, एक चीज़ और बता दें, ये खंडशः समाकलन शायद आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट वाला, ये आपका यूज होगा। ये फार्मूला देख लीजिएगा, हमने लिखा नहीं है, ये फार्मूला आपका यूज होगा, काफ़ी यूज होगा। बाकी ये फार्मूले आपके दिए हैं, अभी हम उस पर भी इसको नोट कर देंगे, यहाँ तक ये फार्मूले हैं, और ये कुछ समाकलन के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए महत्वपूर्ण समाकलन हमने क्या बताया था, 0 से 2 पाई होगा और साइन एन एक्स का मान 0 होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई है, इसका मान क्या दे रहा है, कॉस एन एक्स का 0, तो सीधे सीधे 0 दे दिए, ये ऑड फंक्शन के लिए है, जब ऑड फंक्शन होगा वो मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए ये जो फार्मूला लिख रहे हैं ये आपके क्वेश्चनों पे यूज होगा, ठीक है। देखिए खंडशः समाकलन मतलब कि अगर कोई चीज़ बाई चांस मान लो u इंटू वी दे रखा है, u इंटू वी दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड लगा के हम लोग करते थे, फर्स्ट मानते थे और सेकंड मानते, उसी का ये फार्मूला है, ये आपका यूज होगा। होता क्या है, फर्स्ट फलन दूसरे का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन du/dx इंटीग्रेशन v dx इंटू dx, ये होता है फार्मूला उसको हल करने का। ये फार्मूला आपका पूरे क्वेश्चनों पे यूज होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है फलन एफ एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स के लिए अंतराल माइनस पाई से पाई में फोरियर श्रेणी प्राप्त कीजिए, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स कॉस एक्स के लिए, ठीक है, अंतराल दे रखा माइनस पाई से पाई के लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले तो हम करें क्या, अपनी फोरियर श्रेणी लिख लें, ठीक है। तो हमें पता है या वी नो डैट, या हमें पता, हम जानते हैं फ्रॉम, चलिए वी नो डैट एफ एस, ठीक है, फोरियर श्रेणी क्या था, एफ एक्स बराबर था a0/2 प्लस सिग्मा n = 1 से इनफाइनाइट था, an cos nx प्लस था, एक बार फार्मूला चेक कर लें,
ए नॉट एन एक्स प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स, ये फार्मूला था। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए ये तो था। अब हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स दिया है, तो हमें सबसे पहले ए नॉट निकालना है। तो ए नॉट का भी फार्मूला था, तो चलते हैं कैलकुलेट। तो हम लोग चलते हैं ए नॉट के लिए। ए नॉट बराबर, देखिए ए नॉट का फार्मूला क्या था। अब देखिए माइनस पाई से पाई के लिए चल रहे हैं हम लोग, तो था ए नॉट बराबर था 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से एफ एक्स डी एक्स था। तो चलिए हम लोग पहले इसी को लिख लेते हैं। ये था 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई और था एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास रखा हुआ है, तो चलिए हम लिख लेते हैं 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई और एफ एक्स डी एक्स मतलब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब देखिए, अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमने क्या, इसीलिए हमने ये फार्मूला आपको लिखवा दिया था, ये वाला खंडशाह समाकलन। अब हमको इस फार्मूले का यूज करना है फर्स्ट एंड सेकंड लगा के। देखिए अब करना क्या है, इसको हम मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड। ठीक है, अब इस पर हम खंडशाह वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, तो ये हो जाएगा ए नॉट, फार्मूला क्या है, कह रहा पहला मतलब जो फर्स्ट है, फर्स्ट आपका ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट आपका इसी प्रकार आ जाएगा। तो फर्स्ट हो गया आपका एक्स, तो ये पहले तो लिख ले 1/पाई। ठीक है, सीधे इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब तो फर्स्ट और सेकंड लगा के, तो ये आ गया एक्स। और कह रहा दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, दूसरा ये है, ये हमारा कॉस है, कॉस जब चेंज होगा तो साइन पे, जब इसका इंटीग्रेशन होता है साइन होता है, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, देखिए साइन एक्स हो गया। अब कह रहा है माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर इसका डीएक्स निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए माइनस लगा, अब कह रहा इसी का डीएक्स निकालना है, यू का। जब यू का डीएक्स निकालेंगे तो देखिए पहले का डीएक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि x का जब डिफरेंशिएट अवकलन करेंगे उसका 1 होगा, ये हो जाएगा -1। और जब इसी का फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस कॉस एक्स। इसके बाद क्या कह रहा है कि d/dx u का निकालना है, d/dx, देखिए ये है कह रहा है d/dx u का निकालना है। देखिए एक चीज़ और, जब इसका हम d/dx निकालेंगे तो इसका तो होगा नहीं, ये हमारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जब ये जीरो हुआ तो आगे वाला पूरा पद हमारा जीरो हो गया, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं है, इंटीग्रेशन लग, बड़ा कोष्टक बंद हो गया, पाई से माइनस पाई से पाई लग गया। अब देखिए अब करना क्या है, अभी तो इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये हो क्या जाएगा, ए नॉट बराबर 1/पाई, ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स। अब लग जाएगा माइनस पाई से पाई। और देखिए ए नॉट का मान आना जीरो है, क्योंकि ये जो फलन दे रखा है एक्स कॉस एक्स, ये ऑड फलन है, इसका मान और ए एन का मान जीरो आना है। ठीक है, फिर भी हल करके दिखाई दे रहा है कि जीरो आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अब हम पहले तो अपर लिमिट रखें फिर लोअर लिमिट रखें, पहले अपर रखेंगे फिर लोअर रखेंगे। चलिए अपर लिमिट रखते हैं सबसे पहले, यह आ जाएगा ए नॉट बराबर 1/पाई। अब पहले अपर लिमिट रख रहे हैं, देखिए अपर लिमिट जब रखें तो ये हो गया पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई। ठीक है, ये हो गया।
माइनस, इसको बंद कर दें, माइनस माइनस रख के हम लोग लिमिट रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस पाई साइन माइनस पाई प्लस कॉस माइनस पाई। ठीक, अब देखिए एक चीज़, साइन पाई, इसका मतलब साइन 180। अगर साइन 180 का मान किसी को पता है, कैसे पता होगा? साइन पाई का मतलब 180 और साइन 180 का मान होता है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/पाई, पाई इंटू 0 प्लस कॉस पाई, मतलब कॉस 180, कॉस 180 का मान होता है -1, तो -1, ये क्वेश्चन में कर लो माइनस। देखिए ये तो आ गया माइनस पाई, साइन 180 का मान क्या होता है? साइन 180 0 इंटू 0, और कॉस का अभी आगे हम बता ही चुके हैं, -1 प्लस -1, ये कर लो a0 बराबर, ये हो जाएगा 1/पाई। ठीक है, वो तो चला आ रहा है 1/पाई, ये हो गया 1/पाई, ये आ गया -1, ये आपका 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका +1 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या, a0 बराबर हमारे पास 0 आया। देखिए a0 का मान हमने बताया तो 0 है, क्योंकि ऑड फंक्शन है, a0 हमारे पास 0 आ गया। अब कैलकुलेट करना हमें an की वैल्यू, an, जबकि an का भी मान हमारे पास 0 ही आएगा, an का वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगा, तो उसको भी हम कैलकुलेट करके दिखाए थे। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई होता है, ये होता है fx cos nx dx, ये इसका फार्मूला होता है। तो चलिए चलते हैं, ये हो गया 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, fx का मतलब x cos x हो गया हमारे पास, ये आ गया x cos x इंटू cos nx dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम बाई पार्ट से तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं? अगर हम इसको बाई पार्ट से तोड़ना चाहें तो इसको अगर हम एक काम करें, बाई पार्ट्स का मतलब हम इसको किसी फार्मूले के रूप में व्यस्त कर दें, तो एक काम इस पे हो सकता है। एक काम ये हो सकता है, अगर इस पे हम 2 का गुणा कर दें और 2 का भाग कर दें, मतलब क्या किया है, 2/2 किया है, का गुणा का भाग। ठीक, अगर हमने इसका ये किया तो यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ x 2 cos x और cos nx, मतलब फार्मूला क्या बना, 2 cos a इंटू cos b का, मतलब यहाँ पे आपका फार्मूला बना 2 cos a इंटू cos b का, और फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का, ये फार्मूला बना। अब देखिए अगर हम इस चीज़ को इस पे तोड़ लें, इस रूप में व्यस्त कर लें, a b a प्लस बी और a माइनस बी पे लिख ले, इसको फार्मूला ये बन गया, और इसको हम इस प्रकार से तोड़ के हल कर लें। तो चलिए तोड़ के इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, अभी तो हम फार्मूले पे तोड़ रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी तो हम फार्मूले के रूप में इसको तोड़ा जा रहा है। ठीक है, x को बाहर करो, x बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा cos a प्लस बी, मतलब x प्लस nx, ये हो जाएगा x प्लस
एन एक्स, फिर होता है प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस एन एक्स इंटू का डी एक्स हो गया। अब ये काम और करते, इससे x को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 1/(1/) 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई। तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा x cos 1 प्लस एन एक्स प्लस कॉस 1 माइनस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, पूरा पद एक है तो इसको एक निकल लो। अब देखिए आगे चलते हैं, पेज भर गया, दूसरा ले लें। अब देखिए ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, तो ये सब कुछ तो ठीक है, अब इन चीज़ों को हम अलग अलग इंटीग्रेशन साथ में कर लें। ठीक है, तो हमको इंटीग्रेशन करने में आराम हो जाएगा, इतना बड़ा करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो एक काम करते हैं, 1/2 पाई को हम बड़े कोष्टक के साथ में लिख लेते हैं, ये क्योंकि ये दोनों में गुणा होगा इसलिए इसको बाहर किए ले रहे हैं। फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई। ठीक, ये हो जाएगा x cos 1 प्लस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई हो जाएगा। ये है x को आगे ले लेते हैं, और इसमें x इस पे भी था ना दोनों में, तो ये x इस पे भी आ जाएगा, x cos 1 माइनस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अब इसका करना क्या है, हम लोगों को इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड लगा के ही हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो अब इस पे करें क्या, फर्स्ट एंड सेकंड लगा के हल कर लेते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा 1/2 पाई, बड़ा कोष्टक लगा लो। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड लगा के चल रहे हैं, आप समझदार हो। फर्स्ट में ये हमारे पास x आ जाएगा, जब इसका हम करेंगे तो कॉस चेंज होता है साइन पे, तो ये आ जाएगा साइन 1 प्लस एन एक्स अपान, पूरे बटे में भी जाएगा ना जब इसका अवकलन होगा, ये होगा 1 प्लस एन हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं एक तरफ, इसके बाद फिर माइनस अगले करना है, अभी इसी की दोबारा d/dx निकालना है, तो जब इसका करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1, और फिर जब इसका साइन चेंज होता है माइनस कॉस पे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 1 प्लस एन इंटू एक्स अपान 1 प्लस, जब दोबारा इसी का होगा एन स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी इतने का हुआ है, तो ये आ गई लिमिट हमारे पास माइनस पाई से पाई। अब देखिए सेम इसका सिर्फ, अब जब हम इसका करेंगे देखिए इसमें क्या है, हमारे पास पूरा सेम ही आएगा, सिर्फ अंदर का ये जो माइनस दे रखा है ये यहाँ प्लस है, सिर्फ माइनस का फर्क होगा, तो हम सीधे देख के इसको यहीं लिखे दे रहे हैं। देखिए जब इसका करेंगे ये आ जाएगा x साइन 1 माइनस एन एक्स अपान 1 प्लस एन, फिर आ जाएगा आप माइनस लग जाएगा, इसको आप एक पे कर लीजिएगा, और ये नीचे लिखे ले रहे जगह का में, तो ये आ जाएगा -1 माइनस कॉस 1 माइनस एन एक्स अपान 1 माइनस, देखिए यहाँ हमने प्लस लिख दिया, माइनस होगा यहाँ पे, माइनस एन का होल स्क्वायर, लिमिट लग जाएगी माइनस पाई से पाई। अब करना क्या है, अब सिर्फ हम लोगों को ये लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट इस पे रखना है।
ठीक है। तो चलिए पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के देखते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2π। लिमिट रखते हैं। पहले अपर लगते हैं, तो ये हो जाएगा पाई साइन 1 + n पाई अपान 1 + n। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस 1 + n पाई अपॉन 1 + n का होल स्क्वायर। एक काम करें, इस चीज़ को हम अलग कर लें, क्योंकि ये रखा गया है पाई। अब लोअर लिमिट रखना है तो माइनस लगा के लोअर लिमिट, ठीक है। अब चलते हैं इसी पे हम माइनस वाला रखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई साइन माइनस माइनस पाई, तो ये हो जाएगा पाई साइन, क्योंकि एक माइनस पीछे भी आएगा, एक माइनस पीछे, तो प्लस पे हो जाएगा। तो 1 + n पाई, ये पाई माइनस का था, ये पाई माइनस का, प्लस हो जाएगा अपान 1 + n प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है कॉस। ये कॉस पे रखना है, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस 1 + n पाई अपॉन 1 + n स्क्वायर। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने किया गया है, यहाँ माइनस पाई रखना था लोअर लिमिट। तो अगर हमको पता हो तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो अगर कॉस माइनस पाई रखा है तो हमारा प्लस पे हो गया, तो कॉस पाई हो गया, इसीलिए कॉस पाई लिख दिया, माइनस हमने हटा दिया है। अब देखिए, अभी तो हम इतने का ही रखे हैं ना, इतने भर का अभी हम रख पाए हैं, इतने का रखें। अभी तो हमको इस वाले में भी रखना है। अब इस वाले में रखने का काम क्या है, देखिए सिर्फ हमें करना क्या है, माइनस है तो माइनस रख के चलना है। तो चलिए नीचे जगह है, नीचे लेके चलते हैं। चलिए अब क्या आएगा, ये हमारे पास बराबर नहीं लगाना है, इसी के आगे चलना था, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई साइन 1 - पाई इंटू पाई अपान 1 - पाई। माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा कॉस 1 - n, ये n है, पाई नहीं है, n है, n हो जाएगा इंटू पाई अपान 1 + n का स्क्वायर। इसमें मझले कोष्टक से लगा के बंद कर दीजिए। इसके बाद जब लोअर लिमिट रखना है तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन पाई, ये हो जाएगा पाई साइन 1 - पाई, सॉरी n होगा, ये पाई नहीं होगा, n होगा, और ये पाई आ जाएगा अपॉन 1 + n हो जाएगा, प्लस अब माइनस पाई इस पे रखना है, माइनस पाई लेके चलना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 1 - n पाई अपॉन 1 - n का होल स्क्वायर। बहुत बड़ा हो गया। अब देखिए इस चीज़ को हम करते क्या है, अब एक चीज़ और देखिए, अगर ये माइनस हमारा अंदर चला जाए, ये माइनस अगर हमारा अंदर चला जाए तो ये पद सेम हो जाएंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो सकता है। जब माइनस ये अंदर जाएगा तो ये भी अंदर जाएगा, तो ये पद हमारा सेम होगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये पद हमारा सेम होगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार इधर देखिए, ये वाला पद और ये वाला पद माइनस हो जाएगा तो सेम हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास क्या निकाल रहे थे, an। तो an बराबर हमारे पास 1/2π इंटू 0, तो मतलब an बराबर हमारे पास क्या आया, 0। देखिए शुरू में ही हमने बताया था कि an
और ए नॉट, ये हमारा अगर ऑड फंक्शन है तो ये हमारा जीरो हो जाता है। जीरो आएगा ही, हो नहीं जाता। अगर आपको पता चल जाए कि इवन है, ऑड फंक्शन है, तो आप उसको तुरंत जीरो रख के bn की वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ तो हमारा जीरो हो गया। अब बचा क्या हमारा bn निकालना, तो चलते हैं bn निकालने के लिए। ठीक है, तो bn बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/पाई, इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई होगा, और ये होगा fx साइन nx इंटू dx, यही होता है। fx हमारे पास है ही है, चलिए 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, fx हमारे पास है x cos x, और ये है ये साइन nx इंटू dx। अब देखिए इसमें भी हम करें क्या, इसको भी अगर हम फार्मूला बना लें तो आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें भी हम करें क्या, 2/2 का गुणा कर लेते हैं, कमा भाग कर लेते हैं, ठीक है, गुणा और भाग कर लेते हैं। इस पर 2 का गुणा 2 का भाग किया। देखिए 2 का गुणा 2 का भाग करने का मतलब क्या, यहाँ पे 1/2 पाई हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई हो गया, और ये x इंटू 2 cos x साइन nx dx हो गया। अब देखिए ये बन गया 2 cos, ये हो गया 2 cos a साइन b का फार्मूला, 2 cos a साइन b। और फार्मूला क्या होता है, देखिए हम लिखे दे रहे हैं 2 cos a साइन b बराबर क्या होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। फार्मूला चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम इस चीज़ पे तोड़ लेते हैं बाई पार्ट पे। जब बाई पार्ट पे तोड़ लेंगे तो हल करना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई हो गया। ठीक है, इसको तोड़ना है इस प्रकार से। ठीक, तो x तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया, इस प्रकार का पोस्ट ये हो जाएगा साइन a प्लस b, इसका मतलब x प्लस nx माइनस साइन x माइनस nx dx हो गया। एक काम और करते हैं, इसी को थोड़ा और सरल कर ले। तो bn बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, और इसको अलग अलग लिख लेते हैं जिससे आराम हो जाए इंटीग्रेशन करने के लिए। तो यहीं पे एक काम करें, बड़ा कोष्ठक लगा लें, क्योंकि 1/2 पाई दोनों में है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x साइन, इसमें x कामन निकाल लो, 1 प्लस n/x dx माइनस इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, ये हो जाएगा x साइन 1 माइनस nx dx। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बना। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, अगर हम इन दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वाजिब है कहीं ना कहीं हमको मिस्टेक हो जाएगी, कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम इसको पार्टों में बांट के हम इतने पार्ट को I1 और इसको I2 मान के चलते हैं, मतलब कि इतने पार्ट की बात हो रही है, इतने की ये इंटीग्रेशन रहेगा साथ में, इतने पार्ट की बात हो रही, इसको I1 I2 मान के किए ले रहे हैं, नहीं तो हो नहीं पाएगा।
तो चलिए अब भी जब इसका अकेले करेंगे ना तब भी हमें लग रहा है A4 पेपर में नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब इसका अलग से लेके चलते हैं। और देखिए इसको लेके चलेंगे 1/2 पाई को छोड़ देंगे, 1/2 पाई को छोड़ देंगे, 1/2 पाई से मतलब नहीं, हम इतने के लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इतने के लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई हो जाएगा x साइन 1 प्लस एन एक्स dx। ठीक है, देखिए इसमें भी हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड वाला लगा लेते हैं। इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मान के पूरा सेकेंड हो जाएगा, इसको फर्स्ट एंड सेकेंड मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड लगाना सभी को आता है, सीधे डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं। देखिए अब इसमें हुआ क्या, इंटीग्रेशन करते जाएंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फलन x सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये कॉस हो जाएगा माइनस पे, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस 1 प्लस एन x अपान 1 प्लस एन। इसी का अवकलन हो जाएगा, इसका जब अवकलन होगा तो आ जाएगा माइनस का 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 1 प्लस एन एक्स अपान 1 प्लस एन का होल स्क्वायर, लिमिट माइनस पाई से पाई। अब देखिए अगर इसका लेके चलें तो अभी एक काम करें, इसको थोड़ा सरल कर लिया जाए। अभी तो थोड़ा सरल हो सकता है, ये हो जाएगा अपने पास माइनस का x कॉस 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस साइन 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस पाई से पाई। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले आप पाई रखें फिर माइनस पाई रखें, पहले अपर लिमिट फिर इसके बाद लोअर लिमिट, यही आपको रखना है। ठीक है, तो पहले अपर फिर लोअर रख के देखें। अब इसमें कोई कटेगा नहीं कि आप सोचो कि अपर लोअर रख के इसको काट लें, जीरो जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो गया क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं इस पहले अपर रखते हैं फिर लोअर रखते हैं। ये हो जाएगा देखिए माइनस का पाई कॉस 1 प्लस एन पाई अपॉन 1 प्लस एन प्लस साइन 1 प्लस एन, यहाँ x छूट गया देखो है, यहाँ x लिख लेना, ये हो गया पाई अपॉन, देखिए पहले अपर लिमिट रखी गई है 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। अब लोअर लिमिट रखी जा रही है, ठीक है, लोअर लिमिट जब रखी जा रही है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया पाई कॉस 1 प्लस एन पाई, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एन माइनस साइन 1 प्लस एन पाई अपॉन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। फार्मूले वैसे रखे माइनस थीटा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, उसी प्रकार से रखा गया, माइनस हो गया। अब देखिए एक चीज़, अगर हम इस पे इसका चिन्ह को अंदर कर दें तो ये हमारे पास माइनस, ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये दोनों सेम हो जाएंगे, प्लस पे हो जाएंगे, तो ये हमारे पास जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा। 2 को हम सीधे बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है, 2 को हम सीधे यहीं से बाहर निकाले ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 होगा। अब देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इसको हम आगे पीछे लिख लेते हैं, माइनस माइनस का, तो हम इसको आगे लिख ले रहे हैं, इसको पीछे लिख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन 1 प्लस एन पाई अपॉन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस पाई कॉस 1 प्लस एन पाई अपॉन 1 प्लस एन,
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ और, अभी हमको ये और इसको सॉल्व करना है, अभी सॉल्व तो हुआ नहीं है, तो एक काम ये ना करें हम कि एक फार्मूले हैं, देखिए फार्मूले हम आपको बता दें, इसको बाई पार्ट में फिर से हम तोड़ लें। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपके पास, यहाँ लिखे दे रहे हैं, फार्मूला ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी बन जाएंगे, ये दोनों बनेंगे कि नहीं बनेंगे, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का। देखिए साइन का क्या होता है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। और इसका कॉस का क्या होता है, नहीं कॉस का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए अब इन दोनों फार्मूलों का यूज, देखिए साइन वाला इस पे यूज कर लेते हैं, कॉस वाला इस पे यूज करके हम इसको बाई पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 तो बाहर हो जाएगा, साइन ए कॉस बी मतलब साइन पाई, पाई के अंदर गुणा करा लो ना, अगर यार एक लाइन बढ़ा सकते हो तो इसको ये कर सकते हैं। देखिए इसी को हम बता दें, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस एन पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस एन पाई हो जाएगा। ठीक है, ये दो एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, ये लाइन छूट गई है, अपना बढ़ा लेना उसको। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन पाई इंटू कॉस एन पाई प्लस कॉस ए, इसका मतलब कॉस पाई साइन एन पाई अपॉन है, अपॉन क्या है, ये हमारे पास अपॉन पे है 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लग गया माइनस, माइनस पाई है तो पाई आ गया, कॉस वाला हम फार्मूला लगा सकते हैं, कॉस ए कॉस बी लगा सकते हैं ये। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस पाई और कॉस एन पाई माइनस साइन पाई साइन एन पाई, यही तो होगा, बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन पाई का मान, साइन 180 अंश 0 होता है, साइन 180 अंश का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है। ठीक है, देखिए अब सीधे लिखते चलते हैं, ये 2 आ गया, बड़ा कोष्टक लगाया, साइन पाई ये मान 0 हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा पद साइन पाई 180 का मान 0 होता है, तो ये पूरा पद 0 हो गया। ठीक है, कॉस 180 क्या होता है, कॉस पाई, कॉस पाई का मान होता है -1, कॉस पाई का मान होता है -1 और साइन एन पाई, साइन एन पाई का मान 0। ठीक है, तो इसका मान, ये पद हमारा पूरा 0 हो गया, तो उससे कोई मतलब है ही नहीं। अब बचा हमारा ये वाला पद, ये आ गया माइनस का हमारे पास पाई आ गया, तो कॉस पाई का मान -1 हो गया, इसका मान -1 की पावर, इसका मान 1 होता है, पाई है n है तो पावर n हो गया, अपान क्या आ गया 1 प्लस n हो गया, बाकी ये साइन पाई 0 तो ये पूरा मान 0। ठीक है, साइन पाई 0 तो पूरा मान 0। ठीक है, इसका मान होता है -1, इसका मान होता है कॉस पाई का -1 और n है तो -1 का पावर लग गया। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और सरल कर लिया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई -1 की पावर n
अपान आ जाएगा 1 प्लस एन। ये हमारे पास वैल्यू आई I1 की, ये वैल्यू हमारे पास आई है I1 की। देखिए I1 की वैल्यू इतनी देर में आई है। अब I2 की वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए I1 हमारे पास ये था और I2 हमारे पास ये। अब देखिए I1 हमारे पास 1 प्लस एन था, यहाँ पे 1 माइनस एन है। हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसकी। यहाँ पे 1 प्लस एन है, यहाँ पे 1 माइनस एन है, 1 माइनस एन। सिर्फ हमारे पास इसका फर्क है। अगर I2 की वैल्यू निकालना चाहें, देखिए I2 की वैल्यू निकालना चाहें तो सिर्फ हमारा फेरबदल यहाँ पे होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और पूरा जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आके पूरा आ जाएगा। पूरा सेम इसी प्रकार से हल होगा, सेम पूरा इसी प्रकार से हल होगा। ठीक है, सेम पूरा इसी प्रकार से ये हल होगा। अब देखिए I2 की वैल्यू क्या आएगी, सेम जब इसी प्रकार से हल होगा तो I2 बराबर हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई माइनस 1 की पावर n अपान 1 माइनस एन। I2 की वैल्यू ये आएगी, क्योंकि सिर्फ चेंज क्या हुआ, माइनस चिन्ह यही चेंज हुआ है। आप हल करिएगा सेम यही आएगा। जहाँ जहाँ प्लस है, जहाँ जहाँ 1 प्लस एन है वहाँ 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, 1 माइनस एन रख के आप I2 की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। ये आ गया। अब देखिए ये तो आ गया हम लोगों ने। अब हम लोगों को Bn निकालना था। तो Bn क्या था हमारे पास, Bn था हमारे पास 1/2 I1 माइनस I2 था, I1 माइनस I2 था। तो चलिए रख लेते हैं, 1/2 पाई था यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2 पाई। वैल्यू रखो, ये आ जाएगी 2 आ जाएगी। I1 की वैल्यू है पाई माइनस 1, इसको छोटे कोष्टक में लेके लिखो, 2 पाई पावर n अपान 1 प्लस एन। ठीक है, माइनस है 2 पाई माइनस 1 की पावर n अपान 1 माइनस एन। इस पे लासा लेके हम लोग हल कर सकते हैं। 2 को अगर हम बाहर निकाल लें, 2 को बाहर निकाल ले रहे हैं और लासा लेके हल किए ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आ जाएगा 2/2 पाई, मतलब 2 से 2 कट जाएगा। और इसको जब लासा लेके हल करें, देखिए 1, ये लासा क्या हो जाएगा इस पे, ये हो जाएगा 1 माइनस एन का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। अब जब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस वाला कट जाएगा, माइनस रह जाएगा, इसका गुणा इस पे कर दो, इसका गुणा इस पे कर दो। देखिए मैं गुणा करके लिखे दे रहा हूँ, ये हो जाएगा पाई माइनस 1 की पावर n इंटू एन, पाई माइनस 1 की पावर n माइनस पाई माइनस 1 की पावर n माइनस n पाई माइनस n पाई माइनस 1 की पावर n। ये आया। देखिए इसमें कुछ ना कुछ कट रहा होगा, ये और ये कट रहे हैं, ये कट गया। क्या बचा हमारे पास, ये बचा 1/पाई, 1/पाई बचा, 1/पाई। ये हमारे जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस ये हमारा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, या माइनस होगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2n पाई, माइनस का 2n पाई माइनस 1 की पावर n अपान 1 माइनस n, 1 माइनस n स्क्वायर आएगा। अब देखिए अगर हम देखना चाहें, यहाँ से पाई हमारा यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो Bn बराबर हमारे पास आ रहा है -2n 1 माइनस 1 की पावर n अपान 1 माइनस n स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्या आया, Bn की वैल्यू आई है,
बी एन की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास सारे मान हो गए। देखिए ए नाट की वैल्यू आ गई, ए नाट की वैल्यू 0 आई थी, और इसके बाद ए एन की वैल्यू आई थी, और इसके बाद हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई है। अब सिर्फ बचा क्या है, सिर्फ बचा है श्रेणी प्राप्त करना, श्रेणी। और वो श्रेणी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, चलिए हम उसको भी लगा दे रहे हैं।